अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.259 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 259 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 236। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रीज़ु लहुन्ना फ़रीज़ा व मत्तिउहुन्ना अलल मूसिइ क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ला रूट वर्ड है लाम अलिफ से, माने नहीं, नो। जुनाहा जीम नून हा से माने गुनाह, ब्लेम। अलैकुम आइन लाम या से माने तुम पर, अपॉन यू। इन अलीफ नून से माने अगर, इफ। तल्लक़्तुम तो लाम काफ से माने तुम तलाक दो, यू डाइवोर्स। अन निसाअ नून सीन वाव से माने औरतें, विमेन। मा मीम अलिफ से माने जो, जबकि। हुम लम लाम मीम से माने नहीं, नॉट। तमस्सूहुन्ना मीम सीन से माने तुमने उन्हें हाथ लगाया, यू हैव टच्ड। औ अलिफ वाव से माने या, नॉर। तफरीज़ु फा वा ज़ात से माने मुकर्रर किया, यू स्पेसिफाइड। लहुन्ना लाम से माने उनके लिए, फॉर देम। फरीज़ा फा वा ज़ात से माने मेहर, एन ऑब्लिगेशन, इशारा है डोवर की तरफ। व मत्तिउहुन्ना मीम ता आइन से माने और उन्हें खर्च दो, एंड मेक प्रोविजन फॉर देम। अला आइन लाम या से माने पर, अपॉन। अल मूसिइ वाव सीन आइन से माने खुशहाल, द वेल्दी और द रिच। क़दरुहु क़ाफ दाल रा से माने उसकी हैसियत, अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। व अला आइन लाम या से माने और पर, एंड अपॉन। अल मुक़्तिरि क़ाफ ता रा से माने तंगदस्त, द पूर। क़दरुहु क़ाफ दाल रा से माने उसकी हैसियत, अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। मतान मीम ता आइन से माने खर्च, अ प्रोविजन। बिल मारूफ आइन रा फा से माने दस्तूर के मुताबिक, इन अ फेयर मैनर। हक़्क़न हा क़ाफ क़ाफ से माने लाजिम, अ ड्यूटी। अला आइन लाम या से माने पर, अपॉन। अल मुहसिनीन हा सीन नून से माने नेकोकार, द गुड डूअर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। ला जुनाहा अलैकुम तुम पर कोई गुनाह नहीं। इन तल्लक़्तुमुन निसाअ अगर तुम तलाक दो। मालम तमस्सूहुन्ना जबकि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया। औ तफ़रीज़ु लहुन्ना फ़रीज़ा या उनके लिए महर ना मुक़र्रर किया हो। व मत्तिउहुन्ना और उन्हें खर्च दो। अलल मूसिइ क़दरुहु खुशहाल पर उसकी हैसियत के मुताबिक। वलल मुक़्तिरि क़दरुहु और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक। मताअन बिल मारूफ खर्च दस्तूर के मुताबिक देना। हक़्क़न अलल मुहसिनीन नेकोकारों पर लाजिम है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम तलाक दो जबकि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया या उनके लिए महर ना मुक़र्रर किया हो, और उन्हें खर्च दो खुशहाल पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक। खर्च दस्तूर के मुताबिक देना नेकोकारों पर लाजिम है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ला जुनाहा अलैकुम देयर इज नो ब्लेम अपॉन यू इन तल्लक़्तुमुन निसाअ इफ यू डाइवोर्स द वुमेन मा लम तमस्सूहुन्ना whom you have not touched औ तफ़रीज़ु लहुन्ना फ़रीज़ा nor you have specified dower for them व मत्तिउहुन्ना and make provision for them अलल मूसिइ क़दरुहु upon the rich according to his means व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु and upon the poor according to his means. Mata'an bil ma'ruf, a provision in a fair manner. Haqqan 'ala al-muhsinin, a duty upon the good doers. Complete translation देखें। There is no blame upon you if you divorce the women whom you have not touched, nor you have specified dower for them, and make provision for them upon the rich according to his means, and upon the poor according to his means. A provision in a fair manner, a duty upon the good doers. तशरीह कलिमात देखें। मस छूना, हाथ लगाना, यहाँ हम बिस्तरी की तरफ इशारा है। फरीज़ा के माने फर्ज, मुअय्यन शुदा यानी फिक्स्ड, यहाँ महर के मानों में लफ्ज़ फरीज़ा है। व मत्तिउहुन्ना और उन औरतों के लिए मता है यानी कुछ सामान उन्हें देना है। अल मुक़्तिरि
तंग दस्त, फकीर ये मूसी की जिद है। मूसी के माने वसअत देने वाले के हैं। उखदता के माने गिराह के हैं। तफसीर आयत देखें, इन दो आयत यानी सूरह बकरा की आयत 236 एंड 237, ये वीडियो आयत 236 के लिए बनाया गया है। इसके बाद वाली आयत को अगर हम कंटिन्यूटी में देखें तो 4 उसूल मिलते हैं जो तलाक के सिलसिले में बनते हैं। 2 तो ऐसी सिचुएशन के लिए है जब महर मुय्यन ना हो लेकिन तलाक हो चुकी हो, और 2 ऐसे केसेस के लिए जब महर मुय्यन हो चुका हो यानी फिक्स हो चुका हो, उसके बाद तलाक हुई हो। देखते हैं सबसे पहला केस, जब महर मुय्यन ना हो यानी महर फिक्स ना किया गया है, डोवर फिक्स नहीं है और हम बिस्तरी से पहले तलाक हो जाए तो मालदार शौहर अपने वसअत के मुताबिक और गरीब शौहर अपने वसअत के मुताबिक औरत को कुछ माल देगा। यानी पहले केस में ना महर फिक्स्ड है न ही शौहर ने बीवी के साथ सोहबत की है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर तलाक हो जाए तो जो शौहर रिच है, मालदार है, उसको उसकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बीवी को कुछ माल देना चाहिए, कुछ माल व मता देना चाहिए। और अगर शौहर गरीब हो तो उसको अपनी कैपेसिटी के लिहाज से उस औरत को कुछ माल देना चाहिए। अगर महर मुय्यन ना हो और हम बिस्तरी के बाद तलाक हो जाए यानी महर तो फिक्स नहीं हुआ है लेकिन वो साथ रह चुके हों, तो इस जैसी औरतों को उर्फ में जो महर मिला करता है वो देना होगा, जिसे महरुल मिसल कहते हैं। यानी ये औरत के खानदान में उमूमन जो औरतों का महर फिक्स होता है उतना महर उस औरत को देना होगा। अगर उसका महर पहले फिक्स ना किया गया था लेकिन शौहर ने उसके साथ सोहबत की है। 3rd एंड 4th केस है महर जब मुय्यन होता है और हम बिस्तरी से पहले अगर तलाक हो जाए तो औरत को निस्फ महर मिलेगा, यानी महर तो फिक्स हुआ है लेकिन वो साथ नहीं रहे और तलाक हो गई। ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि वो आदमी अपनी औरत को आधा महर अदा करे। 4th केस है महर तो फिक्स हुआ है और सोहबत भी हुई है और इसके बाद तलाक हुई है तो पूरा महर उसको देना होगा। इब्न कसीर अपनी तफसीर में इसकी मजीद तशरीह करते हैं, दखूल से पहले तलाक देना बल्कि महर का भी अभी तखर्रुर नहीं हुआ हो तलाक दे देना भी जायज़ है। यानी सोहबत के बगैर भी और महर अगर मुकर्रर ना भी हुआ हो तब भी अल्लाह ताला तलाक देने की इजाज़त देते हैं। वो इसमें औरत की बेहद दिल शिकनी है, इसीलिए हुक्म है कि अपने मकदूर पर इस सूरत में मर्द को औरत के साथ सुलूक करना चाहिए। चूँकि औरत को हर्ट होता है इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस औरत के साथ बेहतर सुलूक करें, अच्छा सुलूक करें, उसको माल व मता देकर विदा करें। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं इसका आला हिस्सा खादिम है, यानी जो रिच है उसको चाहिए कि कम से कम एक गुलाम उस औरत को गिफ्ट करे और उससे कम ही चांदी है और इससे कम कपड़ा है। यानी अगर कोई एवरेज फैमिली का है तो कुछ चांदी दे दे और इससे कम कपड़ा है, यानी कोई मिस्किन है, गरीब है तो कुछ कपड़ा उस औरत को गिफ्ट कर दे। यानी अगर मालदार है तो गुलाम वगैरह दे और अगर मुफलिस है तो कम से कम 3 कपड़े दे। हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने 10,000 दिनार दिए थे, लेकिन फिर भी वो बीवी साहिबा फरमाती थी कि इस महबूब मकबूल की जुदाई के मुकाबले में यह हकीर चीज कुछ भी नहीं। यानी हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मुतल्लिका बीवी को माल व मता के तौर पर 10,000 दिनार दिए थे। उस पर भी वो खातून ने कहा कि इतने बेहतरीन शख्स की जुदाई के मुकाबले में ये 10,000 बहुत ही हकीर है। इमाम अबू हनीफा का कौल है कि अगर दोनों इस फायदे की मिकदार में तनाज़ा करें तो उसके खानदान की महर से आधी रकम दिलवा दी जाए। हज़रत इमाम शाफी का फरमान है कि किसी चीज पर खाविन को मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि कम से कम जिस चीज को मता यानी फायदा और असबाब कहा जाता है वो काफी होगा। यानी ज्यादा बहस इस सिलसिले में नहीं करना चाहिए। इमाम शाफी का कौल है एक ऐसी चीज जिसको कुछ माल या असबाब में हम शुमार कर सकते हैं वो काफी हो जाएगा। इस बारे में बहुत से अक़वाल हैं कि हर तलाक वाली औरत को कुछ न कुछ असबाब देना चाहिए या सिर्फ इसी सूरत को जिसमें मेल मिलाप ना हुआ हो। यानी उलमा में डिफरेंसेस हैं कि हर मुतल्लिका औरत को कुछ न कुछ मालूम मता देना चाहिए या सिर्फ वही मुतल्लिका औरत को कुछ देना चाहिए जिसकी शौहर से सोहबत ना हुई हो। बात तो सबके लिए कहते हैं क्योंकि कुरान करीम में है वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और तलाक दी हुई औरतों के वास्ते दस्तूर के मुआफ़िक़ खर्च देना परहेजगारों पर ये लाजिम है। बस इस आयत के उम्म से सबके लिए वो साबित करते हैं। इस तरह उनकी दलील ये भी है, इन्हें अभी जो आयत गई है सूरह बकरा की, उसके बेसिस से बाज़ उलमा ये स्टेटमेंट देते हैं कि जिस खातून को तलाक हुई है उसको कुछ माल मता भी दिया जाए। एक और दलील यहाँ पर पेश की जाती है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی اور اسی کی زینت ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ اسباب دے دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں۔ بس یہ تمام ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا مہر بھی مقرر تھا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ چکی تھی، یعنی امہات المومنین کا مہر مقرر تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھی گزار چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی آیت میں بتایا گیا کہ اگر ان خواتین کی چاہت دنیا کے لیے زیادہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے سکتے ہیں اور پھر انہیں مال و متاع دے کر ودا کر سکتے ہیں، یعنی مہر تو کسی حال مقرر ہے، وہ تو دیں گے ہی، ساتھ میں مال و متاع بھی کچھ دیں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہر کے ساتھ ساتھ کچھ مال و متاع بھی متعلقہ خواتین کو دینا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں اسباب کا دینا اس طلاق والی کو ضروری ہے جس سے خلوت نہ ہوئی ہو، وہ مہر مقرر ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ہے اے ایمان والو تم جب ایمان والی عورت سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں، جو عدت وہ گزاریں، تم انہیں کچھ مال و اسباب دے دو اور حسن کردار سے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے عورت کو تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں اور اس کو ودا کرتے وقت کچھ مال و اسباب ضرور دیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد اور ابو اسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ سے نکاح کیا، جب وہ رخصت ہو کر آئی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے برا مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید سے فرمایا اسے 2 رنگین کپڑے دے کر رخصت کر دو، یعنی ایک خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا لیکن اس سے صحبت کیے بغیر جب اس کو طلاق دے دی، اس کو چھوڑ دیا تو ساتھ میں 2 رنگین کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کیے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اسی صورت میں بطور فائدہ کے اسباب و متاع کا دینا ضروری ہے جبکہ عورت کی وداعی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، اور اگر دخول ہو گیا ہو تو مہر مثل یعنی خاندان کے دستور کے مطابق دینا پڑے گا۔ اگر مقرر نہ ہوا ہو اور اگر مقرر ہو چکا ہو اور رخصت سے پہلے طلاق دے دے تو آدھا مہر دینا پڑے گا، اور اگر رخصتی بھی ہو چکی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا اور یہی متاع کا عوض ہوگا۔ اس کی تفصیل ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں طلاق کے مزید قوانین سکھائے گئے ہیں۔ اول یہ کہ بیوی سے صحبت نہ بھی ہوئی ہو تو بھی طلاق دینا جائز ہے۔ دوم یہ کہ اگر مہر مقرر نہ بھی ہوا ہو تب بھی طلاق دینا جائز ہے۔ اگر دونوں حالتیں موجود ہوں تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ مال و متاع مطلقہ کو دے دے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اپنی استطاعت سے دے اور کوئی مسکین ہو تو اپنی استطاعت سے دے۔ یہ حکم لازم العمل ہے نیکوکاروں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔